गांव में माँ और उसका बेटा राम रहते थे। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण उनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उसकी माँ घर घर बर्तन मांजकर और सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। एक दिन उसका बेटा राम स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में मास्टर जी द्वारा दिया गया एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा देते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है। माँ ने चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराकर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफी होशियार है। इस स्कूल में बाकी बच्चों की तुलना में काफी तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षक नहीं है, इसलिए आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। यह सुनकर राम को स्कूल ना जा सकने का दुख तो हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि उसकी बुद्धि तीव्र है। माँ ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। राम ने खूब मेहनत से पढ़ाई की और आगे चलकर वो बड़ा अधिकारी बन गया। राम की माँ अब बूढ़ी हो चली थी और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। राम के लिए ये बहुत बड़ा आघात था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब अपनी माँ के बिना वो कैसे जिएगा। एक दिन उसने अपनी माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनकी माला और चश्मा लेकर चूमने लगा। उस अलमारी में राम के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल के रखे हुए थे। तभी उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। यह वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 18 साल पहले दी थी। नम आंखों से राम उसे पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा राम पढ़ाई में बेहद कमजोर है और खेलकूद में भी भाग नहीं लेता है। उम्र के हिसाब से राम की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, अतः हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि राम का दाखिला किसी दूसरे विद्यालय में कराएं। राम जानता था कि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पर वो जहाँ भी रहें उनकी ममता, उनका आशीर्वाद सदा उस पर बना रहेगा। भगवान सभी जगह नहीं हो सकते, इसलिए उसने माँ बनाई। माँ से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूर्त भला कौन हो सकता है। हम पढ़ लिख लें, बड़े होकर कुछ बन जाएं, इसके लिए वो चुपचाप ना जाने कितनी कुर्बानियाँ देती हैं। अपनी ज़रूरतें मार कर हमारे शौक पूरा करती हैं। यहाँ तक कि संतान बुरा व्यवहार करे तो भी माँ उसका भला ही सोचती है। सचमुच माँ जैसा कोई नहीं हो सकता।